भगवान का कर्तव्य, भगवान का मतलब क्या, भगवान की हमें जरूरत क्यों? यह सवाल बहुत ही मामूली नजर आते हैं, परंतु आज यह एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आज की पीढ़ी विज्ञान की चमचमाहट दिखावे और तरक्कियों में ही सत्य देखती है और उसी को सर्वस्व मान नास्तिकता की ओर कदम रख रही है। इन्हें वास्तविक भगवान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें इनका मनचाहा अल्पकालीन फल विज्ञान से मिल रहा है। इस कागविष्टा सुख जो अल्प समय का होता है, संतुष्ट रहने वालों की संख्या और बढ़ रही है। इस गति को देख ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया को पूरी तरह से नास्तिक होने में कोई अधिक समय नहीं लगेगा, और वैसे भी दुनिया नास्तिक क्यों ना हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, शास्त्रों में झूठी बातें डालकर किसी को गुमराह करने की कोशिश करें, तो किसे आस्था बैठेगी। आज अगर दुनिया नास्तिक बन रही है, तो इसके पीछे मूल कारण एक ही है, वह है गीता का भगवान कौन। गीता के भगवान का वास्तविक कर्तव्य क्या है? वे इस सृष्टि पर क्यों आते हैं? इन प्रश्नों के वास्तविक उत्तर से वंचित रहने के कारण दुनिया नास्तिकता की ओर बढ़ रही है। धर्म परिवर्तन जैसे कार्य हो रहे हैं। सभी लोग हिंदुत्व से नाखुश हो अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। अगर इन सवालों के सही जवाब मिल जाए, तो अनेक धर्म पनपेंगे ही नहीं, अपितु सब मिलकर एक हो जाएंगे। लेकिन इन सवालों का समाधान देगा कौन? वो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। इन सवालों के जवाब को ही ज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान आता ही है ज्ञानदाता शिव शंकर भोलेनाथ से। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर के मंदिर में जाने वालों का नारा ही है, भर दे झोली, भर दे झोली। यह झोली कोई स्थूल धन से नहीं, बल्कि ज्ञान रत्नों से भरनी है, जिस पर शांति और सुख प्राप्त करने का मार्ग निर्भर है। यही भगवान के अहम कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। जिसको यह ज्ञान का नेत्र मिलता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसको ही तीसरा नेत्र कहा जाता है। यह खासकर शंकर की निशानी है। परंतु क्या सिर्फ ज्ञान देने से ही भगवान का कार्य पूर्ण हो जाएगा? भगवान का अहम कर्तव्य, जिस वजह से वे इस स्टेज पर आते हैं, वह क्या है? वह है इस पतित तमो प्रधान कलंक की दुनिया को पावन सतो प्रधान निष्कलन की दुनिया बनाना, अर्थात पतित नर्क से पावन स्वर्ग बनाना। इसलिए ही भगवान को पतित पावन कहा जाता है, और जब हम पावन बनेंगे तो शांति और सुख अपने आप हमारा हो जाएगा। तो हम स्वर्ग में हुए ना, और यह संभव है शिव शंकर की प्रवृत्ति से। गीता में भी इस श्लोक आया है कि अर्थात इस श्लोक में ही जो पुरुष शरीर छूटने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न हुए आवे को सहन कर सकता है, वह मनुष्य योगी है, वही सुखी। अपने पतितपने अथवा काम और क्रोध को शास्त्रों में किसने जीता है? वह शंकर ही है। इसलिए स्पष्ट रूप से शिव और शंकर ही भगवान रूपी प्रवृत्ति को ही पतित पावन कहा जाएगा। शांति देवा और सुख देवा भी तो वही है, जो खुद अपने पतितपने को खत्म कर सकता है, वही दूसरों को भी पतितपने से निजात दिला सकता है। यही भगवान का वास्तविक कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए भगवान शिव इस सृष्टि में अपने एक व्यापी स्वरूप शंकर द्वारा गुप्त रूप से अपने कार्य को संपन्नता प्रदान करते हैं। विश्व में शांति स्थापित करने और सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का भगवान का कार्य सन 1936 से चल रहा है, जो आज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से भारत देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अनेक मिनी मधुबन या गीता पाठशालाओं के माध्यम से फैलता जा रहा है, जिसमें विश्व की कोई भी जात पात, पद, भाषा, वर्ग के लोग, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक इस ज्ञान को निःशुल्क प्राप्त कर सकते।